हेलो दोस्तों, मेरा नाम अखलाक है और मैं यहाँ लंदन में पिछले 2.5 साल से रहता हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है आपका दोस्तों कि यूके वर्क परमिट 2025 की जो नई अपडेट्स है मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। आप पूरी दुनिया में कहीं से भी दोस्तों, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, कुवैत, दुबई, कहीं से भी आप यह वीडियो देख रहे हो, आप यूनाइटेड किंगडम में वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बस मेन चीज़ ये है कि यहाँ हर 6 महीने में, हर 3 महीने में, हर साल रूल बदलते रहते हैं। आपको अपडेट का पता होना चाहिए। अगर आपको अपडेट का पता है तो आप खुद से भी यह वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यह अपडेट आप जान लें। सबसे पहले जो है वो है दोस्तों 2025 की अपडेट में, अगर आप कोई आपको यूके का वर्किंग वीज़ा देगा तो वहाँ पर जो सैलरी जो इंक्रीज़ हुई है, यूनाइटेड किंगडम ने जो बेसिक सैलरी की है वो उन्होंने आपके ऑफ़र लेटर पर लिखी है या नहीं लिखी, ठीक है। फिर भी मैं एक एक करके सारी चीज़ें बता देता हूँ। फॉर मोस्ट जॉब्स यू मस्ट अर्न एट लीस्ट 38,700 पर ईयर, जो कि पहले 26,200 थी, वो अब 38,700 पर ईयर हो गई है। ऐसा नहीं है कि ये सभी नौकरियों में इतनी सैलरी दी जाएगी। कुछ सैलरियाँ अप टू, इन्होंने लिखा हुआ है कि इतने तक आपको मिलेगी। तो उसके बाद हाउ एवर इफ़ यूअर जॉब इज़ वन ऑफ द शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट द सैलरी इज़ लोअर एट 26,200। तो यहाँ पर एक शॉर्टेज ऑक्यूपेशन की लिस्ट है। अगर वह लोग आपको वीज़ा देते हैं, वर्किंग वीज़ा, तो आपको वो 26,200 जो बेसिक सैलरी है वो ही देंगे। तो हम मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि 26,200 पर ईयर पाउंड से लेकर 38,700 पर ईयर पाउंड के बीच में आपको कोई भी अगर यहाँ नौकरी देगा तो इसके बीच की सैलरी वो आपके ऑफ़र लेटर में लिख कर देगा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हेल्थ एंड केयर वर्कर एग्जेम्पशंस। तो इन्होंने ये बोला है इफ़ यूर वर्क इन द हेल्थ और सोशल केयर सेक्टर यूर बेनिफिट फ्रॉम लोअर सैलरी एंड थ्रेशहोल्ड्स एंड फास्टर प्रोसेसिंग। तो दोस्तों अगर आपका जो बैकअप है, बैकग्राउंड है, आपकी जो स्किल्स हैं वो अगर हेल्थ केयर सेक्टर से है और आप केयर वर्कर से हो, सो दिस इज़ बिकॉज द यूके स्टिल प्रायोरिटाइज हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। तो यह अगर मोटा मोटा ये कह देते हैं क्या क्या आपका बैकग्राउंड हेल्थ केयर सेक्टर से है, डॉक्टर, नर्स एट्सेट्रा, तो आप लोगों को यहाँ पर प्रायोरिटी मिल सकती है, ठीक है। तीसरा जो है वो ऑक्यूपेशंस इन डिमांड, कौन से ऐसे काम हैं जिनकी डिमांड यहाँ पर ज़्यादा है। तो ऐसे 4 फील्ड हैं। तो जॉब ऑन द शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट इन 2025 इंक्लूड। तो यूनाइटेड किंगडम के पास एक लिस्ट होती है, इनको हर साल यह पता रहता है कि हमें इस फील्ड में यह लोग चाहिए। तो यूनाइटेड किंगडम में ये 4 लोग अभी अवेलेबल नहीं है, कम है, इसलिए इन लोगों को बाहर से वर्किंग वीज़ा देना पड़ रहा है। पहला है नर्सेस, इनके पास नर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। दूसरा इंजीनियर्स, तीसरा आईटी स्पेशलिस्ट और चौथा केयर वर्कर्स। अब ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ आके इंजीनियर की पढ़ाई कर ली, जैसे 2 साल का कोर्स कर लिया, तो अभी तो आपने पढ़ाई की है, कल मैं आपको नौकरी थोड़ी दे दूँगा। आपकी पढ़ाई के बाद नौकरी देना थोड़ा मुश्किल है। अगर आपने पढ़ाई की है और 2 साल का जो वह पीएसडब्ल्यू आपको वीज़ा देते हैं, उस 2 साल में आपने कहाँ पर काम किया है। अगर उस 2 साल में आपने कहीं 1 साल या 18 महीने अच्छे से काम किया, अब मैं आपको नौकरी दूंगा, क्योंकि आपके 2 साल की पढ़ाई प्लस आपके 18 महीने का एक्सपीरियंस। तो इन चारों फील्ड में कोई भी यह ना सोचे कि आपने सिर्फ डिग्री हासिल कर ली है तो यहाँ की कंपनी डायरेक्ट आपको बुला लेगी। डिग्री प्लस एक्सपीरियंस अगर आपके पास रहेगा तो जल्दी नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। और इफ़ यूर जॉब इज़ ऑन द लिस्ट इट्स ईजियर टू गेट अ वर्क परमिट। तो मैंने अभी आपको बताया कि कुवैत, क्योंकि मैं कुवैत से यहाँ पर आया हूँ इसलिए निकल गया। पहले मैं इंडिया से कुवैत गया था, कुवैत से लंदन आ गया। तो यूके गवर्नमेंट की ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर आप जाके चेक करें और उसमें अपनी कैरियर जो है, जिस फील्ड में आप आना चाहते हैं वह सर्च करें, ठीक है। अगर आपको मुझसे बात करनी है दोस्तों, तो जो भी 3 बार थैंक यू लिखेगा कमेंट में, उनसे मैं इंस्टाग्राम पर खुद फ़ोन करके बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो अब आ जाते हैं चौथे स्टेप पर।
चौथा स्टेप है, अगर आप बाहर से अप्लाई कर रहे हो आउट ऑफ इंग्लैंड से, तो स्पॉन्सरशिप रिक्वायरमेंट्स, इसको स्पॉन्सरशिप बोलते हैं कि भाई स्पॉन्सर वीज़ा दिलवा दो, स्पॉन्सर वीज़ा दिलवा दो। ये स्पॉन्सर, वर्क परमिट, वर्क वीज़ा, ये सब कुछ एक ही होते हैं, ठीक है। इन सब में इंपॉर्टेंट होता है स्पॉन्सर नंबर, COS जिसको बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। और यहाँ पर जैसे मैं एम्प्लॉयर हूँ तो मुझे यह नंबर UK की गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा और वह नंबर मैं लेके आपको दे दूँगा। आप जब UK की वेबसाइट पर जाकर अपने लिए फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें वो बोलेगा क्या, एम्प्लॉयर का सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप नंबर डालिए। जब आप वह नंबर डालेंगे तो उस फॉर्म जब फिलअप करेंगे, नंबर डालते ही एम्प्लॉयर का नाम और कंपनी का नाम आ जाएगा। आप उसको सिलेक्ट कर देना। सिलेक्ट करने के बाद किस पोजीशन पर जा रहे हो, उस पोजीशन का कोड क्या है वो आप सिलेक्ट करना और फिर आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। मेक श्योर यूर एम्प्लॉयर इज़ ऑन द अप्रूव्ड स्पॉन्सर लिस्ट। UK की गवर्नमेंट की जो अप्रूव स्पॉन्सर लिस्ट है वह ऑनलाइन होती है, उसमें आपके स्पॉन्सर का नाम होना चाहिए। तो यह बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी करते हैं कि अखलाक भाई ये कंपनी सही है या नहीं, ज़रा चेक कर लेना। तो आप UK की ऑक्यूपेशन लिस्ट पर जाकर उस कंपनी का नाम देख लें, अगर है तो यह एकदम सही कंपनी है। पांचवा जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। यहाँ आने के लिए आपको इंग्लिश बोलना, पढ़ना, सुनना और लिखना, इसकी एक स्पीड देखी जाती है ताकि यहाँ पर आपको भी और इनको भी कोई परेशानी ना हो, ठीक है। टू क्वालिफाई यू नीड टू प्रूव योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। दिस कैन बी डन थ्रू द IELTS इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, अदर अप्रूव टेस्ट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन टॉट इन इंग्लिश। इसके अलावा जो भी अप्रूव टेस्ट होते हैं, UK की गवर्नमेंट ने अलग अलग देशों के लिए कुछ रूल्स बनाए हैं कि अगर आप इंडिया से हो और आपकी ग्रेजुएशन डिग्री की जो लैंग्वेज है वो अगर इंग्लिश में है तो आप बिना IELTS के भी आ सकते हैं। यह सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी के लिए हो सकता है, एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है। अभी तक अगर वीडियो देख रहे हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और आपका जो भी सवाल है कमेंट में लिख दें। मैं आपका 100% सवाल का जवाब दूंगा। और मुझसे बात करने के लिए आप मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को फॉलो करके डायरेक्ट मुझे कॉल करें या मैसेज करें, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूंगा, ठीक है। अब आ जाते हैं छठा, फाइनेंशियल प्रूफ। बहुत के माइंड में क्वेश्चन होता है कितने पैसे रखने हमें, कितने लेके आने, कितने दिखाने, ये प्लीज़ क्लियर कर दीजिए। तो ये है, यू नीड टू शो यू कैन सपोर्ट यूर सेल्फ वैन यू अराइव। जब आप यहाँ लैंड हो जाओगे तब से आप खाओगे क्या, उसके पैसे कौन देगा। आप लैंड हो जाओगे, सिम कार्ड आपको ख़रीदना है ना। जिस ट्रेन से आप अपने रूम के पास जाओगे या एम्प्लॉयर के पास जाओगे, हो सकता है कि एम्प्लॉयर अपने पास आपके लिए ओला या ऊबर कर दे, ठीक है। अब आप वहाँ रूम पे पहुँच गए, आप खाना कैसे खाओगे। तो UK कहता है कम से कम, दिस मीन्स हैविंग एट लीस्ट 1270 पाउंड इन यूर बैंक अकाउंट। तो यहाँ आने से पहले ही ये लोग कंफर्म कर लेंगे कि आप अपने अकाउंट में कम से कम 1270 पाउंड लेके आएँ, अनलेस यूर एम्प्लॉयर कवर यूर फर्स्ट मंथ एक्सपेंसेस। तो शुरू के 1 महीने के एक्सपेंस के लिए आपके पास 1270 पाउंड होने ही चाहिए। अगर आपके एम्प्लॉय ने आपको पैसे नहीं दिए तो ये मिनिमम आपको रख के लेके आने हैं। सातवां स्टेप है वीज़ा की फ़ीस कितनी लगेगी। अगर हम स्किल्ड वर्किंग वीज़ा, स्पॉन्सर वीज़ा, स्पॉन्सरशिप किसी ने हमें दी है, ऑनलाइन वर्क परमिट, जो भी, इन सब के लिए द कोस्ट ऑफ अ स्किल्ड वर्कर वीज़ा इज़ 610 पाउंड टू 1408 पाउंड। इसके बीच में यह फ़ीस होगी, 600 से 1400 के बीच में, डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ योर वीज़ा। आप कितने साल के लिए रहते हो इस पर डिपेंड करता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल। और यू विल ऑल्सो पे द इमिग्रेशन हेल्थ चार्ज विच इज़ 624 पर ईयर। और ये भी, अगर इन्होंने जो 624 पर ईयर दिए, ये भी वरी हो सकते हैं कि ये 2024, 25, 26। तो आप जब वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म इनका भरोगे तो वहाँ एक्चुअल प्राइस लिखा होगा, ठीक है। तो फीस का हो गया। अब 8वां इम्पॉर्टेंट स्टेप हो गया कि एप्लीकेशन प्रोसेस, क्या, कैसे अप्लाई, जो भी है, ठीक है। हियर इज़ हाउ टू अप्लाई, गेट अ जॉब ऑफर एंड सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। तो आपको जॉब ऑफर लेटर जब यहाँ से भेजा जाएगा, उसके साथ सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप भी भेजा जाएगा, वो जो नंबर होता है, ठीक है। उसके बाद गैदर यूर डॉक्यूमेंट्स लाइक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड फाइनेंस। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आपका पासपोर्ट हो गया, फाइनेंस आपका
बैंक अकाउंट हो गया और स्टेटमेंट्स वगैरह। अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द यूके गवर्नमेंट वेबसाइट। बस आप ऑनलाइन जाकर यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाइए। अटेंड आ बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट इफ़ यू रिक्वायर्ड। जब आप यह सारी चीज़ें फिलअप कर देंगे तो वहाँ पर एक बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट की रिक्वायरमेंट आपको फिलअप करनी है। जब आप वह फिलअप कर देंगे उसके बाद अगला जो प्रोसेसिंग टाइम है दोस्तों, तो आप जब ये सारी चीज़ें कर देंगे, बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट जब फिलअप होगी तो वह आपका पासपोर्ट रख लेंगे। पासपोर्ट रखने के बाद उस पर जो वीज़ा लग के आता है उसमें जो टाइम लगता है, मोस्ट एप्लीकेशन आर प्रोसेस विद इन 3 वीक्स इफ़ यू अप्लाई फ्रॉम आउटसाइड द यूके। अगर आप इंग्लैंड से बाहर अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें कम से कम 3 हफ्ते लगेंगे। अभी तक अगर वीडियो देख ली हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और जो 3 बार थैंक यू लिख देगा मैं उससे डेफिनेटली बात करने वाला हूँ। बट प्रोसेसिंग में टेक लॉन्गर फ्रॉम कॉम्प्लेक्स केसेस। कभी कभी होता है कि कोई वजह हो गई, कोई टेस्ट नहीं हुआ या किसी सर्टिफिकेट को आने में टाइम लग गया, कॉलेज वालों ने देरी कर दिया, कुछ हो गया, तो इन सब में वरी हो सकते हैं। अदरवाइज़ 3 हफ्ते में आपका काम हो जाएगा। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्टे ड्यूरेशन and extensions. Work permit are usually valid up to 5 years. You can extend your visa or apply for permanent residency after 5 years of continuous work. तो यह जो है नॉर्मली यह 5 साल का होता है। मुझे पहले 3 साल का मिला था, अब 2 साल का मिला है। तो ऐसे भी हो सकता है आप 3 साल का कर लें फिर 2 साल का कर लें, अगर आप फाइनेंशियली ठीक नहीं है तो। और अगर आपका बैकग्राउंड ठीक है फाइनेंशियली तो आप 5 साल का कर लें। उसके बाद आप यहाँ पर परमानेंट रेसिडेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें 1 साल का वक्त लगता है, सब बताते हैं 6 महीने से 1 साल तक। उसके बाद वह सारे अधिकार जो यहाँ के नागरिकों को मिलते हैं वह आपको मिलने लग जाएंगे। ठीक है, और मैं इस वीडियो का कंक्लूजन भी कर देता हूँ कि दैट इज़ एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट द यूके वर्क परमिट वीज़ा अपडेट्स इन 2025. इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ important question please comment down. I will definitely reply to your questions, and I have more videos related to this topic. Please go through description and check it now. Thank you so much. हम लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे और आगे बढ़ेंगे।